क्लास 8 का ये चैप्टर 4.1 है। इसके हम सभी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें पाई चार्ट निकालने के लिए दिया जा रहा है, तो हम पाई चार्ट कैसे निकालेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक that a certain group of young people like in a city. Adjoining pie chart shows the finding of this surveys. मतलब एक सर्वे किया गया है जिसमें लोगों को क्या पसंद है। जैसे यहाँ पे पाई चार्ट बना के दिया गया है। जैसे कुछ लोगों को सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, किसी को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, किसी को फोक म्यूजिक पसंद है और किसी को लाइट म्यूजिक पसंद है। तो हमको इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन सब दिया गया है। जैसे फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका हमको इस पाई चार्ट के द्वारा हमें इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड। तो इस सर्वे में टोटल लोगों की संख्या कितनी होगी, ये हमको निकालना है। तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे, देखिए, हम इसको निकालेंगे इस तरह से। हम मान लिए लेट टोटल नंबर ऑफ़ यंग पीपल बी एक्स। टोटल नंबर ऑफ़ यंग पीपल को हम कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। देन हम क्या लिखेंगे, 10%। तो हमारा जो ये म्यूजिक जो है, जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। और हम टोटल नंबर हम मान लिए, कितना मान लिए हैं, टोटल नंबर हम कितना मान लिए हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ यंग पीपल भी एक्स है। और क्लासिकल म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है, 10%। तो हम लिखेंगे क्या, 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ यंग पीपल इक्वल टू कितना हो गया, 20 दिया है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। लाइक क्लासिकल म्यूजिक, 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक मीन्स टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, जिसे क्लासिकल पसंद है, कितना है, 20 है। तो इसमें कितना हम लिखेंगे, 10% ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वे, तो टोटल नंबर ऑफ, तो हम इस तरह से निकालेंगे, 10/10% का मतलब होता है 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू 20। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कट आउट कर देंगे, 0 कट आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, x/10 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 20। अब टोटल x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा, 20 इंटू 10 इक्वल टू 200। हैंस टोटल नंबर ऑफ, हैंस कितना आ जाएगा यहाँ पर, हैंस टोटल नंबर ऑफ यंग पीपल वेयर सर्वेड कितना है, 200 है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्हिच टाइप ऑफ म्यूजिक इज़ लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल। तो जो ऐसा कौन सा म्यूजिक है जिसे मैक्सिमम लोगों को पसंद है। तो कौन सा पसंद है, इसको तो हम पाई चार्ट में देख के डायरेक्ट लिख सकते हैं। कौन सा म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कौन सा म्यूजिक है ये, ये लाइट म्यूजिक जो है मैक्सिमम लोगों को पसंद है। तो हम आराम से यहाँ पे हम लिख देंगे लाइट म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कैसेट कंपनी, एक जो कैसेट कंपनी है, वेयर टू मेक 1000 CDs। एक कैसेट कंपनी है, वो कितना CD बनाती है, 1000 सीडियाँ बनाती हैं। तो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो वो इस तरह से जो जितने भी है क्लासिकल म्यूजिक है, हो गया फोक म्यूजिक हो गया, कितने वो म्यूजिक जो CD है बनाएंगे। तो इसके बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ CD कैसेट। टोटल नंबर ऑफ़ CD कैसेट कितना है, 1000, 1000 है। तो लाइट म्यूजिक वाले जो CD कैसेट कितना बनेगा, लाइट म्यूजिक जो है 40% ऑफ 1000 इक्वल टू 40% मीन्स 40/100 इंटू 1000। तो कट आउट करेंगे, यहाँ पर 0 ये 0 और ये 0 ये 0 कट आउट हो गया। तो बचा कितना, 40 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 400 यहाँ पर। तो नंबर ऑफ़ कैसेट कितना बनाएंगे लाइट म्यूजिक का, 400। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सेमी क्लासिकल CD कितना बनाएंगे, 20% ऑफ 1000। तो 20% मीन्स
1000 इंटू 100 इंटू 1000, तो कट आउट करेंगे, 0 0 कट आउट हो जाएगा, तो 20 इंटू 10 इक्वल टू 200। 200 क्या बनाएंगे, सेमी क्लासिकल म्यूजिक का सीडी बनाएंगे। उसी तरह से क्लासिकल म्यूजिक के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 100। और फोक म्यूजिक का कैसेट का कितना बनेगा, यहाँ पे 30% ऑफ 1000, तो कितना हो जाएगा 300। मतलब इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन, रेनी, विंटर एंड समर सीजन है। जो सीजन है जैसे मौसमों के बारे में दिया गया यहाँ पे। समर सीजन में कितने लोग कितने लोग वोट दिए, मतलब कितने लोगों को पसंद है, 90 लोगों को। रेनी सीजन है 120 लोगों को, और विंटर कितने लोगों को पसंद है, 150 लोगों को पसंद है। तो इसमें से हमको निकालना है किस तरह से। व्हिच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, मतलब ऐसा कौन सा सीजन है जिसमें हमें ज़्यादातर वोटों की संख्या मिली है, मतलब लोगों को ज़्यादातर क्या पसंद है। तो विंटर सीजन, इसमें तो देख के हम बता सकते हैं ये कौन सा सीज़न हमें पसंद है, विंटर सीजन हमें पसंद है। नेक्स्ट है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच ऑफ द सेक्टर, तो इसका सेंट्रल एंगल निकालना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे इसका सेंट्रल एंगल हम किस तरह से निकालेंगे, फाइंड द पहला का तो क्वेश्चन आप देख ही लिए कितना है, विंटर सीजन हमें पसंद आएगा। नेक्स्ट है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, इस सेक्टर का हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। तो समर के लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल को अगर हम, तो यहाँ वाला जो पॉइंट होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, टोटल 360 डिग्री के कोण बनाती है। तो इसीलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, तो नीचे लिखेंगे, ये यहाँ पर लिखेंगे 360 डिग्री हो गया, ये हम यहाँ पर लिख दिए। और कितना है ये नंबर ऑफ, ये टोटल संख्या कितना है, इन दोनों को हम तीनों को जोड़ देंगे, 90 और 120 और 150, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 360 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, टोटल संख्या लिखेंगे। और यहाँ पर किसका निकालना, हम समर का निकाल रहे हैं, तो हम 90 यहाँ पे लिखेंगे। अब कट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 डिग्री, तो 1 इंटू 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह रेनी सीजन का हम कैसे निकाल लेंगे, उसी तरह निकालेंगे 360 डिग्री, और ये टोटल संख्या यहाँ पे लिखेंगे। और इसका रेनी सीजन का कितना है 120 है, तो 120 हम लिख देंगे, कट आउट करेंगे 120 डिग्री, ये निकल आया। और विंटर सीजन का इसी तरह से हम कितना निकालेंगे 150 डिग्री, हम इसका भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन, तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पाई चार्ट बनाना है। तो हम पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, हमें तीनों के बारे में तो पता चल गया, ये कितना डिग्री का बनाया है, ये 90 डिग्री का बना है, ये 120 डिग्री का बना है, ये 150 डिग्री का बना है। तो इसके लिए हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सर्कल ऐसे लेकर के हम एक सर्कल खींच लेंगे, इस तरह से करके एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, गोल करके बना लेंगे। उसके बाद बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, पेंसिल से ऐसे पकड़ के हम लाइन खींच लेंगे यहाँ तक। उसके बाद प्रोटेक्टर ले करके यहाँ पर पहला वाला कितना है, ये हमारा क्या है, समर सीजन में कितना है हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर ये वाला जो लाइन है, इस वाले लाइन को ऐसे लगाएंगे, और इस वाले को यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद 90 डिग्री यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 90 डिग्री है तो यहाँ पर लगा देंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे पकड़ के इसको ऐसे करके इस सर्कल से ऐसे करके मिला देंगे। उसके बाद उसी तरह दूसरा क्या है, 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री को हम इस लाइन को ऐसे ले लेंगे, इस लाइन से सीधा ऐसे लगा के इस तरह से 120 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे। उसके बाद से इस साइड से हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम ये कर लेंगे, ऐसे करके ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये बचा है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे, ये आ गया हमारा यहाँ पे। इसको बस हम इसको ये कर देंगे, क्या करते, इसको हम पेंसिल से हम इसको
इस तरह से बना लेंगे और इसको हम यहाँ पर समर सीजन के लिए हम डिनोट करेंगे। ये समर सीजन का है, ये रेनी सीजन का है, ये विंटर सीजन का है। इस तरह से हम ये लिख देंगे, डिनोट कर देंगे जी ये सब सीजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शो द कलर्स प्रिफेयर बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कलर है जो ब्लू कलर है, नंबर ऑफ़ पीपल कितना है 18, ग्रीन कलर का 9, रेड कलर का 6 और येलो कलर का कितना है 3 है टोटल। तो इसका हमको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे, ब्लू कलर का इतना हो गया। ब्लू कलर का टोटल हम जानते हैं जी ये कितना डिग्री का कौन बनाता है, 360 डिग्री का, ये हम निकाल दिए। और इन तीनों को हम जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 36 आ गया। तो यहाँ पर ब्लू कलर के लिए हम 36 लिख दिए और ब्लू कलर में कितना है ये 18 है, तो हम यहाँ पर 18 लिखेंगे। 18 लिख दिए, 18 यहाँ पर हम लिख दिए। उसके बाद ये कितना डिग्री का कौन बनाएगा 180 डिग्री का। उसी तरह ग्रीन कलर के लिए कितना है 9 है, तो 360 डिवाइडेड बाय कितना होगा 36 इंटू 9, तो 90 डिग्री आ गया। उसी तरह रेड कलर का हम निकाल लेंगे और उसी तरह येलो कलर का हम निकाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे इस प्रोटेक्टर से हम एक पाई चार्ट एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम 180 डिग्री, तो 180 डिग्री प्रोटेक्टर से हम इसको इस तरह से हम इसको सेंटर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर। तो सेंटर के बाद ये इस तरह से हम खींच लेंगे, ये इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद ये कितना डिग्री का है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री हम यहाँ पर 180 डिग्री कर लेंगे। तो उसके बाद से फिर कितना डिग्री का कौन बनाया है 90 डिग्री का, तो हम 90 डिग्री यहाँ पर ले लेंगे। इस तरह से 90 डिग्री बना देंगे, 90 डिग्री का हो गया। फिर उसी तरह हम 60 डिग्री का 30 डिग्री का हम बना लेंगे। तो ये इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दिया हुआ है 4 नंबर का, द एडजॉइनिंग पार्ट चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वेर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहला जो पाई चार्ट दिया हुआ है, ये पाई चार्ट दिया हुआ है हमारा मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का, सोशल साइंस का दिया हुआ है। मैथ में कितना डिग्री का कौन यहाँ पे है 90 डिग्री का, ये 55 डिग्री का, ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 65 डिग्री। और यहाँ पे मार्क्स हमको निकालना है जे इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, मतलब कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट स्कोर किए हैं। तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे, देख लीजिए किस तरह से हम निकालेंगे इसको। पहले तो हम सब्जेक्ट ले लिए, सब्जेक्ट क्या है मैथमेटिक्स का, सेंट्रल एंगल हम निकालेंगे। सेंट्रल एंगल तो दिया हुआ है हमारा सेंट्रल एंगल। उसके बाद से मार्क्स ऑब्टेन, कितना मार्क्स हमें ऑब्टेन होगा, ये हम इस तरह से निकालेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में कितना है 90 डिग्री, तो हम जानते हैं जो किस तरह से निकालेंगे 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, जो सेंट्रल है ये 360 डिग्री इंटू 540 डिग्री, 540 डिग्री। टोटल मार्क्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, हमें यहाँ पर टोटल मार्क्स दे दिया है 540, जो मार्क्स है 540 है। तो इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 540 लिखेंगे, जिसमें से मैथमेटिक्स में कितना स्कोर हुआ है 135। उसी तरह सोशल साइंस का हम निकाल लेंगे, सोशल साइंस का कितना 97.5। उसी तरह साइंस का निकालेंगे, कितना हो गया 120। हिंदी का निकाल लेंगे 105 और इंग्लिश का निकाल लेंगे 82.5। इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन कितना 105 मार्क्स। पहला का क्वेश्चन क्या है, जो स्टूडेंट 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में स्कोर किया है, तो ये हिंदी में स्कोर किया है 105 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मार्क्स वेयर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स कितना है 135 और ऑब्टेन मार्क इन हिंदी कितना है 105। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमें
कितना 30, तो इसमें कितना आएगा आंसर 30 आएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी, साइंस और हिंदी। तो हम टोटल मार्क्स निकालेंगे। द मार्क्स ऑब्टेन इज सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स में कितना हमारे मार्क्स मिला उस स्टूडेंट को 232.5, और टोटल मार्क्स ऑब्टेन इज साइंस एंड हिंदी में कितना है 225। तो हम क्या लिखेंगे, यस द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो किस में हमारा ये इसका आंसर ये आएगा, मोर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो नंबर है वो ज़्यादा है किससे, साइंस एंड हिंदी को, हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमें निकालना है इसको। तो लैंग्वेज क्या दिया है, हिंदी में कितना लैंग्वेज है, हॉस्टल में जो स्टूडेंट रहते हैं उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट क्या भाषा बोलते हैं, हिंदी, फिर इंग्लिश बोलते हैं, फिर मराठी के 9 हैं, तमिल के 7 हैं और बंगाली के 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना है 72। तो लैंग्वेज हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन फ्रैक्शन में हम निकाल देंगे और सेंट्रल लैंग्वेज निकालेंगे। तो हिंदी में कितना है 40 लिख देंगे, इन फ्रैक्शन में टोटल 40 में से 72, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना है 72, तो हम इसको फ्रैक्शन में निकाल दिए। अब इसका सेंट्रल एंगल कितना निकलेंगे 360 में से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री, तो हमारा कितना आ गया 200, हमारा इसका सेंट्रल एंगल आ गया। उसी तरह इंग्लिश में कितना है टोटल कितना है 12 स्टूडेंट को इंग्लिश बोलना आता है, तो उसी तरह टोटल निकाल देंगे, फ्रैक्शन निकाल देंगे। उसके बाद 1/6 इंटू 360, तो कितना आ गया 60 डिग्री। उसी तरह मराठी का हम निकाल लेंगे, उसी तरह तमिल का निकाल लेंगे, बंगाली का निकाल लेंगे, तो टोटल 72 है। अब इसको हमको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो इस तरह से हम पाई चार्ट इसी तरह से हम प्रोजेक्टर से हम ये कर लेंगे। उसके बाद सभी का अलग अलग हम ये सब निकाल देंगे इस तरह से। और इस तरह से हम इसको जिस तरह से हम यहाँ पर सर्कल किए हैं, मतलब ये इंग्लिश वालों का है, यहाँ पर इंग्लिश के स्टूडेंट का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, पाई चार्ट के द्वारा हम डिनोट करते हैं जी ये क्या है, इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट की संख्या है, ये मराठी इंग्लिश बोलने वाले का है, ये मराठी बोलने वाले को है, ये तमिल बोलने वाले का, ये बंगाली बोलने वाले को है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को के सभी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़।